अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मा ला नबिय्य बअदह व अला आलिहि व सहबिहि व हिब्बिहि व दुर्रियतिहि व जमाअतिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल हबीबुल अतूफुल अमीनुल करीम। वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्तां बताया। तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले। तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया। तुझे हम्द है खुदाया। सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले जेबा कहूं तुझे। तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। आखिर रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का मौला कहूं तुझे। परवाज है दोनों की इसी एक जहां में, परवाज है दोनों की इसी एक जहां में। करगस का जहां और है शाही का जहां और, अल्फाजो मानी में तफावुत नहीं लेकिन मुल्ला की अदा और मुजाहिद की अदा और। बरगश्ते यज़दान से कुछ भूल हुई है, बरगश्ते यज़दान से कुछ भूल हुई है। इस दौर के इंसान से कुछ भूल हुई है। ताहद नजर शोले ही शोले हैं चमन में, ताहद नजर शोले ही शोले हैं चमन में। फूलों के निगहबान से कुछ भूल हुई है। जिस अहद में लुट जाए, जिस अहद में लुट जाए गरीबों की कमाई, उस दौर के सुल्तान से कुछ भूल हुई है। हजरात, मिंबर नूर पे जमात अहले सुन्नत की कई मोतबर शख्सियात इल्म फजल का आफताब और महताब बनकर मेरी खिताबत के जुमलों को रोशनी अता करने का मूड बनाकर बैठी हुई है। अल्लाह इन चेहरों को सलामत रखे। खुसूसियत के साथ रहबरे राह शरीयत, यादगार असलाफ, सरापा इखलाक, शहजादे फिक्र फन हजरत अल्लामा सैयद शहजाद साहब मद्दजिल्लुहुल अली, अल्लाह उनके हुस्न इखलाक को हमारी जिंदगी की किताब का सरनामा बनाए। नकीब अहले सुन्नत अदीब शहीर बड़े भाई हजरत सैयद कैसर खालिद साहब किबला दिल्ली की टकसाली जुबान से आपकी समात की दुनिया को रोशनी बख्श रहे थे। शायर इस्लाम मुहिब गिरामी हजरत ज़ैनुल आबिदीन साहब की शायरी की दुकान में आपने करबला वालों की तारीख की वो रोशनी देखी है कि आप यहाँ थे मगर आपका लहजा लहजा करबलाई और मौलाई था।
नोके कलम अगर निशाने पर लग जाए और अपनों से दाद वसूल कर ले, तबीयत के खिलाफ वालों से दुश्मनी खरीद ले, उसी नोके कलम को हजरत खुर्शीद हमदम कहते हैं। क्या कहना है भाई, वाह क्या बात, क्या कहना है। अलजामेतुल अशफिया मुबारकपुर हुजूर हाफिज मिल्लत के गुंबद सब्ज के छांव में अपनी मोहब्बतों के भीगे हुए पलकों के साये में रखने वाली एक दोस्त शख्सियत हजरत अल्लामा सिबगतुल्लाह साहब मिंबर नूर पर जलवाबार है। क्या बात है, माशाअल्लाह। किस किस का नाम लूं, किस किस को छोड़ूं, बस इतना समझिए यही वो चेहरे हैं जो दिन के उजालों में मसलके अहले सुन्नत के लिए आफताब हैं, रात की तारीकी में मसलके आला हजरत के लिए माहताब हैं। थोड़ी देर की मेरी गुफ्तगू होगी और मैं चाहूंगा कि आप मेरी गुफ्तगू से मुसाफा नहीं बल्कि मुआनका करें। मेरी तकरीर का उन्वान है बंदा और बंदगी। अगर सुभान अल्लाह कहना चाहते हैं तो एक बार मोहब्बत से मुस्कुराकर कहिए सुभान अल्लाह। स्टेज पर बावकार चेहरे बैठे हैं, हम तो बस इसी मिजाज में गुफ्तगू करते हैं, खता हो अता हो जाए, कुछ अच्छी बात हो, फकीर के हक में दिल की अथाह गहराइयों से दुआ हो जाए। जिसे इलाज करना नहीं आता उसे डॉक्टर नहीं कहते। जिसे खाली जमीन पर आड़ी तिरछी लकीरें खींच लेने के बाद उस पे सीमेंट, छड़, ईंट, बालू रखने के बाद खूबसूरत इमारत नहीं दिख जाए उसे इंजीनियर नहीं कहते। शागिर्दों के ज़हनो दिमाग को तौले बगैर अगर उस्ताद सबक उतारना चाहे तो उसे उस्ताद नहीं कहते। अगर अपनी नजर से मुरीदों के दिलों की गंदगी के दूर करने का हुनर नहीं हो तो फिर उसे पीर नहीं कहते। अगर ये सच है कि जिसे इलाज करना नहीं आता वो डॉक्टर नहीं, जिसे नक्शा बनाना नहीं आता वो इंजीनियर नहीं, जिसे पढ़ाना नहीं आता वो उस्ताद नहीं, जिसे पढ़ना नहीं आता वो शागिर्द नहीं, जिसे खेती करना नहीं आता वो किसान नहीं, जिसे तिजारत में नफ़ो ज़रर का तेवर नहीं दिखता वो ताजिर नहीं। इसी तरीके से अगर आपको बंदगी करना नहीं आता है तो आप भी बंदा नहीं। और कमाल ये नहीं है कि आप खतीब हो गए, कमाल ये नहीं है कि आप अदीब हो गए, ये कोई कमाल की बात नहीं है कि आप शायर हैं, आप कलमकार हैं, आप मुफ्ती हैं, आप अल्लामा हैं, आप मुनाजिर हैं, आप शेखुल हदीस हैं। कमाल ये है कि आप बंदा हैं। अब यहीं से मैं अपनी तकरीर आप तक पहुंचाने की कोशिश करूं। पूरा मजमा हाथ उठाकर कहे अल्लाहु अकबर। जिनके पास हाथ है उन्हीं के हाथ उठेंगे। और अपनी बिरादरी वालों से सिर्फ इतना कहूंगा, पूरी दुनिया बिरादरीवाद को समझ गई है। जिस दिन हमारी बिरादरी ने बिरादरीवाद को समझ लिया तो भारत के स्टेज के आधे झगड़े उसी दिन खत्म हो जाएंगे। अब पूरा मजमा एक हाथ हसनी बना ले, दूसरा हाथ हुसैनी बना ले, लहजा सिद्दीकी हो जाए, तेवर फारूकी हो जाए, अता उस्मानी हो जाए, रंग मौलाई हो जाए और पूरा मजमा दोनों हाथों को हवाओं में लहरा कर कहे अल्लाहु अकबर। अरे जरा आवाज से बोलो ना, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बंदा बनना बड़ा मुश्किल है, बंदा बनना बड़ा मुश्किल है। जिसे इलाज करना नहीं आता वो डॉक्टर नहीं, जिसे नक्शा बनाना नहीं आता वो इंजीनियर नहीं, जिसे पढ़ाना नहीं आता वो उस्ताद नहीं,
जो निगाहों के असर से मुरीदों के दिलों से गंदगी निकाल न दे वो पीर नहीं। इसी तरह अगर किसी को बंदगी नहीं आती हो तो वो बंदा नहीं। अब यहीं पर सवाल होता है कि बंदगी की तारीफ क्या है। मोहब्बत से मुस्कुरा कर बोलो सुभान अल्लाह। अगर मिजाज बना दीजिए तो मैं भी अपनी खिताबत की उंगली से आपकी सिमात के चांद के कई टुकड़े कर सकता हूँ। अरे वाह, मोहब्बत से हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। दोनों हाथों को लहरा कर अल्लाह नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा नौमान अख्तर फायकुल जमाली। बंदगी किसे कहते हैं? जिसके पास बंदगी का सरमाया होगा बंदा वही होगा। बंदगी की तारीफ क्या है? बंदगी का डेफिनेशन क्या है? अगर हजरत खुर्शीद हमदम कहे नमाज बंदगी है तो मैं कहूंगा माजरत के साथ ये बंदगी की मिसाल है, बंदगी की तारीफ नहीं है। अगर मुझसे कहा जाए कि रोजा बंदगी है, मैं कहूंगा मेरे दोस्त ये बंदगी की मिसाल है, बंदगी की तारीफ नहीं है। और जरूरत इस बात की है कि हम डॉक्टर बाद में बने, बंदा पहले बने। इंजीनियर बाद में बने, बंदा पहले बने। पीर बाद में बने, बंदा पहले बने। खतीब बाद में बने, बंदा पहले बने। अदीब और कलमकार बाद में बने, बंदा पहले बने। बंदे की तारीफ क्या है? किसे कहते हैं बंदगी? इसे समझना है तो किसी ऐसे मर्द फकीर को पकड़ो जो कटोरे में आना सागर उतारने का हुनर रखता। जिंदाबाद जिंदाबाद, अरे जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। क्या कहना है भाई? जो कटोरे में आना सागर उतार दे, ऐसे ही किसी मर्द फकीर के दस्तरखाने वफा पर बैठकर रूहानियत की ग़िज़ा ले लो ताकि तुम्हारी अक्ल का पेट भर भी जाए और इश्क का खजाना माला माल हो भी जाए। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। अरे जरा रंग में बोलो, हाथ उठाकर, हाथ उठाकर पूरे तेवर के साथ बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। बंदगी की तारीफ क्या है? उन्हीं चंद अल्लाह के महबूब बंदों में एक बंदा पैदा हुआ बिहार के मनेर शरीफ में। पैदा हुआ मनेर शरीफ में, तालीम हासिल की बांग्लादेश में और मुरीद हुए दिल्ली की सरजमीन पर। आज उनका रोज़े मुतहरा बिहार के बिहार शरीफ में है। नाम उनका सुल्तानुल मुहक्किकीन शेख शरफुद्दीन यहया मुनीरी है, जिनको आप मखदूमुल मुल्क कहते हैं। बस इशारों में बात बता दूं, कौन शेख शरफुद्दीन यहया मुनीरी? जिनकी नमाज जनाजा कचौचा के मखदूम अशरफ ने पढ़ाई है, वो हजरत सुल्तानुल मुहक्किकीन, जिनको किसी उनको टाइटल उनके उस्ताद ने नहीं दिया है। सुल्तानुल मुहक्किकीन का टाइटल उनके पीरो मुर्शिद ने नहीं दिया है। सुल्तानुल मुहक्किकीन का टाइटल उनको किसी वक्त के बहुत बड़े आलिम दीन ने नहीं दिया है, बल्कि जब उनका दुनिया से इंतकाल हुआ, उनके एक आशिक मुरीद ने रब की बारगाह में अर्जी पेश की, ए मेरे रब, मेरा मुर्शिद मुझे दागे जुदाई दे गया है। दागे जुदाई की चोट से मेरी आंखें हर वक्त बरसती रहती है। ए मेरे आके, मेरे रब, मैं तेरी बारगाह में अर्जी पेश करता हूँ कि मुझको मेरे मुर्शिद को तेरी बारगाह से क्या मकाम मिला है, मुझे बता दिया जाए। जब अर्जी पेश की, थोड़ी देर के बाद आलम इशराक में गए, नजर बंद हुई, लौहे महफूज पे नजर पड़ी। लौहे महफूज के साथ दो नाम लिखा हुआ था। एक नाम के साथ सुल्तानुल आरिफीन लिखा था, एक नाम के साथ सुल्तानुल मुहक्किकीन लिखा था। जिस नाम के साथ सुल्तानुल आरिफीन लिखा था वो हजरत बायजीद बुस्तामी थे, और जिस नाम के साथ सुल्तानुल मुहक्किकीन लिखा
मुनीरी थे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे मुस्कुरा के बोलो ना सुभान अल्लाह। मैं किसी की दी गई खैरात की रोटी पर अपनी खिताबत के खानदान को पलने की इजाजत नहीं देता। क्या बात है वाह। मुताले की तीर से मवाद की हिरनियों का शिकार करता हूँ, खुद भी ताजा गोश्त खाता हूँ और चाहता हूँ कि सामने वाले भी ताजा गोश्त खा ले। इसलिए पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। वो शेख शरफुद्दीन यहिया मुनीरी, उनसे पूछा गया बंदगी चीज, बंदगी किसे कहते? अब जितने बंदा अपने आप को कहते हैं वो हाथ उठाकर कहें अल्लाहु अकबर और बुलंद आवाज से अल्लाहु अकबर। बंदगी किसे कहते हैं? हुजूर शहजादा फिक्रो नजर की बारगाह से दुआ लेकर आप तक इसका जवाब पहुंचता हूं। बंदगी चीज, बंदगी किसे कहते हैं? जवाब पसंद आए तो सुभान अल्लाह कहना, नहीं समझ में आए तो और मोहब्बत से सुभान अल्लाह कहना, ताकि मैं उसको समझाने की एक छोटी सी कोशिश करूं। बंदगी किसे कहते हैं? हजरत मखदूम ने फरमाया सब्रो शुक्र का नाम बंदगी है। सब्रो शुक्र का नाम। जरा अगर स्टेज दुआ दे दे तो शायद कोई अच्छी बात नहीं कर। माशाअल्लाह जी। सब्रो शुक्र का नाम बंदगी बंदगी है। क्या मतलब? तू इंसान है, इंसान, तेरी दो ही हैसियत है, या तो तू अमीर होगा या तू गरीब होगा, या बादशाह होगा या फकीर होगा, या तो तू हवेली में रहता होगा या तेरा घर झोपड़ी की सूरत में होगा। यही तेरी दो सूरत है। अगर अल्लाह ने तुझे अमीरी की हवेली दी है, अकड़ मत, अकड़ गया तो उखड़ गया। अकड़ मत। अगर तेरे पास एक दर्जन बेटा है, अकड़ मत। अगर तेरे पास दौलत की मंडी है, अकड़ मत, बल्कि मुसल्ला बिछा, रब की बारगाह में 2 रकअत सजदे शुक्र अदा कर और मुस्कुरा कर का मौला ये तेरा करम है कि तूने मुझे हवेली दी है। मौला ये तेरा करम है कि तूने मुझे इल्म दिया है। मौला ये तेरा करम है कि तूने मुझे मुआशरे में इज्जत दी है। मौला ये तेरा करम है कि तूने मुझे फख्र खानदान किया है। मौला ये तेरा करम है कि तूने मुझे मकबूलियत का आफताब बनाया है। अगर अल्लाह ने तुझे दौलत दी है, अगर मत, सजदे शुक्र पेश कर। और अगर अल्लाह ने तुझे झोपड़ी दी है, शिकवा मत कर। रब की बारगाह में शिकवा मत कर, सब्र कर, सब्र कर, सब्र कर और मुस्कुरा कर का मौला अगरचे मुझे सूखी रोटी ही मिली, मगर ये क्या कम बड़ा इनाम मुझ पर है कि तेरी रहमत मुझे याद करती है, तेरी रहमत मुझे नवाजती है। ये है बंदगी की तारीफ। इसे समझना है तो बुजुर्गों की जिंदगी में समझो। जो इस जिंदगी के मरहलों से गुजर गया उसी को बंदा कहते हैं। बंदगी से बड़ी दौलत कुछ नहीं, बंदगी से बड़ा खजाना कुछ नहीं, और जिसकी बंदगी होगी वो है रब्बुल आलमीन, जिसकी बंदगी होगी वो है अहकमुल हाकिमीन। और मौला का जिक्र आया तो एक बात याद आई, अगर मुस्कुरा दो तो मैं सुना देता हूँ। माशाअल्लाह। एशिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है खुदा बख्श लाइब्रेरी। हो सकता है जो पटना में है, हो सकता है कि आप पूरी लाइब्रेरी खंगाल लीजिए और इससे अच्छा वाकया नहीं मिले, और हो सकता है हुस्ने इत्तेफाक के घर की कोई छोटी सी किताब हो और इससे अच्छा वाकया मिल जाए। अब एक वाकया सुनिए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम साहिबे किताब पैगंबर, जलीलुल कद्र पैगंबर, कुर्सी पे बैठे हैं। मैं ये भी नहीं कह सकता कुर्सी पे बैठे हैं, ये इशारा भी अदब के खिलाफ है। चूंकि ये मेरी कुर्सी है, वो नबूवत की कुर्सी थी।
इसी का नाम है मसलक आला हजरत। इसी का नाम है मसलक आला हजरत। हजरत मूसा है, कुर्सी पे बैठे हैं, हाथ में बोतल है। बोतल समझते हैं आप? जो बोतल नहीं समझे मेरी नजर में वो बोतल है। देखिए मुस्कुरा दिया, समझ में आया कि आप लोग सब समझ रहे हैं बोतल किसे कहते हैं। अब इस वाक्य को आपसे बात फरमाए। हाथ में बोतल, कुर्सी पर बैठे हैं, फरमाते हैं अल्लाहुम्मा मता याखुदुका नौम, ए अल्लाह तुझे नींद कब आती है? ए अल्लाह तू सोता कब है? और इससे पहले पूरा मजमा अकीदा रोशन कर ले। मैं कहूं तो आपको कहना है पाक है। हाथ उठाकर क्या कहना है आपको? क्या कहना है आपको? अल्लाह जिस्म से, हाथ उठाकर बोलो, अल्लाह जिस्म से, अल्लाह बदन से, अल्लाह हाथ से, अल्लाह पांव से, अल्लाह जगह से, अल्लाह नींद से, अल्लाह नींद से पाक, अल्लाह झुपनी से पाक, अल्लाह जिस्म से पाक, अल्लाह बदन से पाक, अल्लाह जगह से पाक। और हजरत मूसा जलीलुल कद्र पैगंबर अर्ज फरमाते हैं, कुर्सी पर बैठकर हाथ में बोतल है, अल्लाहुम्मा मता याखुदुका नौम, ए अल्लाह तुझे नींद कब आती है? जैसे ही हजरत मूसा ने कहा, जैसे ही हजरत मूसा ने कहा, थोड़ी ही देर के बाद ठंडी हवा चली। जैसे ही ठंडी हवा चली, हजरत मूसा के हाथ में बोतल, कुर्सी पे बैठे हैं, हल्की सी आंख लग गई जिसे हम अपनी जुबान में झुपनी कहते हैं। जैसे ही झुपनी लगी, जैसे ही झुपनी आई, हल्की सी नींद लगी। हजरत मूसा कुर्सी पर, हाथ में बोतल, बोतल छूट गई, छूट कर टूट गई, छूट गई और छूटकर टूट गई। हजरत मूसा फरमाते हैं मौला तेरे पैगंबर को सवाल का जवाब मिल गया। तेरे पैगंबर को सवाल का जवाब मिल गया। कब्जा मूसा का, मुट्ठी मूसा की, पकड़ मूसा की, इख्तिदार मूसा का, पंजा मूसा का, उंगली मूसा की, कैप्चरिंग पावर मूसा का। मगर हजरत मूसा कहते हैं मौला मुझे तेरी रहमत से जवाब मिल गया कि जरा सी आग क्या लगी कि बोतल हाथ से छूट गई, छूट कर टूट गई। जवाब मिल गया मौला कि मूसा जरा सी नींद ले ले तो बोतल न संभल सके। अगर तू सो गया धरती कौन संभालेगा? चांद कौन संभालेगा? जमीन कौन संभालेगा? ये जमीन की आजिज़ी बोल रही है, ये आसमान की बुलंदी बोल रही है, ये फूलों की दुनिया बोल रही है, ये पहाड़ों का सिलसिला बोल रहा है, ये पानी की रवानी बोल रही है, रवानी की दुनियानी बोल रही है कि कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। जरा जिंदगी सा जवाब दे। नारे रिसालत, नारे रिसालत। मसलक आला हज़रत कॉन्फ्रेंस, मसलक आला हज़रत कॉन्फ्रेंस, जलसे दस्तारबंदी। मोहब्बत से बोलो अल्लाहू अकबर और तबीयत से बोलो अल्लाहू अकबर। बंदगी सब्र और शुक्र का नाम है। न शद्दाद की जन्नत रही, न फिरौन का खजाना रहा, न हामान की दौलत रही, न यजीद की सल्तनत रही, मगर शुक्र के साए में और सब्र के साए में जिंदगी गुजारने वाले करबला वाले आका हुसैन की तारीख पढ़। यह है सब्र और शुक्र का नतीजा। सब्र और शुक्र कहते हैं बंदगी को। जब बंदगी समझ गए तो फिर लगे हाथों ये भी समझ लो बंदा किसे कहते हैं। जी जितने बंदा हैं सब सुने गौर से, बंदा किसे कहते हैं। एक अल्लाह वाले हैं, बाजार गए, बाजार से एक गुलाम खरीदा, गुलाम खरीद कर घर लाए, खुद मालिक थे, वो गुलाम था,
कुर्सी पे बैठे हुए थे अल्लाह वाले, गुलाम खड़ा था। मालिक ने गुलाम से कहा तुम मेरे गुलाम हो? हाँ। मैं तेरा मालिक हूं? हाँ। अच्छा ये बात बताओ, अगरचे तुम गुलाम हो, मैं तुम्हारा मालिक हूं, मगर मैं भी मदीने वाले का फकीर हूं। ये बताओ तुम खाना क्या पसंद करते हो? तुम खाना क्या पसंद करते हो? अहले अदब, अहले इल्म की तवज्जो, अहले दिल की तवज्जो, तुम खाना क्या पसंद करते हो? गुलाम ने मुस्कुरा कर रो कर कहा सरकार इतना पूछ लिया यही काफी है, वरना गुलाम को कहां कोई पूछता है। आपने पूछ लिया, मेरी इज्जत बढ़ गई। हाँ वो तो ठीक है, मगर ये बताओ कि तुम खाना क्या पसंद करते हो? उस गुलाम ने कहा मैं तो गुलाम हूं, गुलाम की कोई ख्वाहिश नहीं होती, जो खिलाइए खा लूंगा, नहीं खिलाइए नहीं खाऊंगा, मगर हर हाल में आपका रहूंगा। जैसे ही अल्लाह वाले को उनके खरीदे गए गुलाम ने ये जवाब दिया, आपने 2 मिनट के लिए अपनी आंख बंद कर ली। 2 मिनट के बाद आपकी आंखें खुली। आपने फिर कहा ये बताओ पीना क्या पसंद करते हो? क्या कहा? पीना क्या पसंद करते हो? 2 मिनट के बाद आंख खोलकर आपने सवाल किया पीना क्या पसंद करते हो? जवाब वही था, सवाल बदल गया मगर जवाब वही था, मैं तो गुलाम हूं, गुलाम। जी 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 माशाल्लाह। सवाल जब बदल गया, थोड़ी देर आप दिल जमाई के साथ मेरी गुफ्तगू सुनिए। सुबह सोचिएगा कि मैंने कोई गुफ्तगू की थी। जी जी चूंकि इस्लाम के बेटों के लिए सरहद पार की एक जिंदगी है जहां जन्नत मुस्कुरा रही है। हुजूर तवज्जो चाहो, जलसों में कब तक रस्मी तकरीरों के साथ आपकी जिंदगी चलेगी? कभी खौफे इलाही पर भी बहस कर लिया कीजिए, कभी खशियत रब्बानी का चिराग भी जला लिया कीजिए, कभी सब्र का मतलब भी समझ लिया कीजिए। इस्लाम के शहजादों और बिलखुसूस में चाहूंगा कि हमदम भाई अगर खता हो तो आप बताइए। हुजूर शहजादे फिक्र फन बैठे हैं। 100 साल से पहले की जितनी भी बुजुर्गों की किताबें आप पढ़िएगा, रात की ये घड़ी है, मैं चाहता हूं कि कुछ ऐसी बातें हो जाएं। अता कर बोलिए माशाल्लाह, बोलिए जी। वरना बैल से दूध निकालने का हुनर उसको आता है, मगर मुलाहिजा फरमा लीजिए। आप 100 साल के बाद वाली जितनी किताबें पढ़िए, पीरे पीरा मीरे मीरा गौसे आजम की किताब पढ़िए, हजरत दाता गंज बख्श हिजवेरी की किताब पढ़िए, कशफुल महजूब पढ़िए, मकतूबात सदी पढ़िए। 100 साल पहले की किताबें आप इस वक्त भी खोल कर देख लीजिए। सरकार की अजमत पर सारी जिंदगी के तेवर कुर्बान। पता नहीं मैं कहां बोल रहा हूं, पता नहीं मैं कहां बोल रहा हूं। वाह वाह वाह, तो जो चौमुलाजा फरमाइए। जी जी जी। मगर सरकार की अजमतों के आसमान नहीं, अर्श आज़म पर हर एक की फिक्र नजर की दुनिया कुर्बान, मगर आका हर दौर में शफाअत कुबरा की हैसियत से पेश किए गए। सरकार हर दौर में वसीला कुबरा की हैसियत से पेश किए गए, और इसी वसीला कुबरा की तर्जमानी सरकार आला हजरत ने इस तरह पेश की, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफल मकर, जो वहां से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। मगर इस शफाअत कुबरा के सदके में, बहुत संभल कर ये जुमला बोल रहा हूं, इस वसीले कुबरा के तसद्दुक में सरहद पार एक
माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजारों लोगों की भीड़ है। फायकुल जमाली, हजारों लोगों की भीड़ है। मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि इसमें कितने लोग हैं? 24 आवर से में 24 टाइम आप मुस्कुरा देते हैं। 24 घंटे में 10 मरतबे आपका कहों का बाजार खोल देते हैं, मगर है ऐसा कोई दिल जो ये कह सके कि मैंने चुपके से रब की रहमत को रोककर मनाने का भी इरादा किया है, इसलिए कि हमारी कामयाबी कहो की इज्जत से नहीं निकलती है, हमारी कामयाबी तो रब की रहमत की बारगाह में आंसू बहाकर निकलती है। कभी रोना सीख लो, कभी आंखों से आंसू बहाना सीख लो। और जिस दिन हमने आंसू बहाना सीख लिया, खतीब बाप में रहेंगे, अदीब बाप में रहेंगे, शायर बाप में रहेंगे, कलमकार बाप में रहेंगे, मुफ्ती बाप में रहेंगे, शेखुल हदीस बाप में रहेंगे, डॉक्टर बाप में रहेंगे, इंजीनियर बाप में रहेंगे। सबसे पहले हम अल्लाह का बंदा हो जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहना है? कभी रोना तो सीखो, कभी आंसू बहाना तो सीखो। आओ तुम्हें रोने की एक कहानी सुना दूं। अगर सुभान अल्लाह बोलो तो मैं सुना देता हूं। सरकारे महबूब इलाही ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया की किताब है। कुछ लोग सैरुल औलिया भी बोलते हैं, कुछ लोग शेरुल औलिया भी बोलते हैं। बहरहाल किताब हजरत की है। हजरत ने अपनी किताब में एक वाकया लिखा है। भाई साहब, ए मेरी अतड़ी, मेरी पचौनी, मेरी किडनी, मेरा शुगर, जल्दी से आ जाना बेटे, जरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। सुनो एक वाकया, बात आ गई। देखिए, बंदगी में खौफ इलाही भी है, बंदगी में खशियत रब्बानी भी है। कभी रोया करो। आओ तुम एक वाकया सुनाऊं अपने सिद्दीक का। अबू बकर कौन है? सरकारे मखदूम अपनी किताब में लिखते हैं कि पूरी दुनिया में मुस्तफा से बड़ा पीर कोई नहीं। हाँ, क्या बात है माशाअल्लाह। और पूरी दुनिया में सिद्दीक से बड़ा मुरीद कोई। जिंदाबाद जिंदाबाद माशाअल्लाह। वो हजरत सिद्दीक अकबर, उनके ताल्लुक से महबूब इलाही अपनी किताब में लिखते हैं कि सैयदना सिद्दीक, सुबह की अजान हुई, सुबह की नमाज पढ़ने के लिए सरकार के दीवाने अपने अपने घरों से मस्जिद नबवी की तरफ जा रहे थे। इसी अजान के बाद हजरत उमर जब अपने घर से चले, रास्ते में सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक का घर मिला। जैसी गुजर रहे थे, अचानक सैयदना सिद्दीक के दरवाजे को दस्तक दिया। अंदर से आवाज आई, मैं यकरो हादल बाब, दरवाजे को दस्तक कौन दे रहा है? फरमाया उमर। उमर इतना सुनना था, सिद्दीक ने दरवाजा खोल दिया। हजरत उमर फरमाते हैं, ऐ मेरे सिद्दीक, ऐ मेरे खलीफतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन, नमाज के बाद लौटूंगा तो उमर की तबीयत यह है कि आज सिद्दीक के दस्तरखान पे नाश्ता किया जाए। आज सिद्दीक के दस्तरखान पर नाश्ता किया जाए। सिद्दीक अकबर ने मुस्कुरा कर कहा, ज़हे नसीब, क्या सिद्दीक के घर के दस्तरखान पर उमर जैसा भाई मेहमान बनकर उतरेगा? ज़हे नसीब तशरीफ लाइए, इतना कहना था। हजरत उमर ने पलट कर कहा, जो भी खिलाइएगा खा लूंगा, मगर वो जो कबाब की खुशबू मिल रही है, क्या बात है भाई, वाह। वो जो कबाब की खुशबू मिल रही है, वो जरूर खिलाइएगा। सैयदना सिद्दीक कहते हैं, मेरे भाई उमर, सुबह से लेकर मगरिब तक इस्लाम की रियासत के हुदूद के अंदर की हर गतिविधि की खबर लेने में मेरा वक्त गुजरता है। और जब घर के लिए लौटता हूं तो सब्जी लेकर मैं आता हूं, चावल लेकर मैं आता हूं, आटा लेकर मैं आता हूं, पनीर लेकर मैं आता हूं, घर की जरूरत की चीजें लेकर मैं आता हूं। मैं अपने घर के ताल्लुक से जानता हूं, मेरे घर में गोश्त नहीं है। मेरे घर में गोश्त नहीं है। जब गोश्त नहीं है तो कबाब की बात कहां से आई? जब कबाब नहीं है तो इस वक्त जबकि अजान हो रही है, कबाब के बनने की महक कैसे लग गई?
आहा क्या कहना है भाई, वाह 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 कबाबे आहू वाह वाह वाह, जिंदाबाद। मैं भी न पाया मजा जो दिल के कबाब में। अरे वाह भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह। मेरे भाई उमर, जी मेरे घर में कबाब नहीं बना। इस्लाम की बेटियों, तुम भी कभी चुपके से रात में अपने घर मुसल्ला बिछा लिया करो और अपने रब से कहो, मेरा शौहर सोया है, मेरे बच्चे सोए हैं, मेरे बेटे सोए हैं, मेरी बेटियां सोई हैं, सब सोए हैं मौला, मैं जाग रहा हूं इसलिए कि तुझे नींद नहीं आती, तू नींद से पाक है। आज इस बंदी के आंखों से बहते हुए आंसुओं को कबूल कर ले ताकि मैं जाकर अपने घर वालों का नसीबा जगा सकूं। हजरत उमर माशाल्लाह। कहते तो जो रहे जी जी जी, हुजूर खैरात मिल जाए बस थोड़ी देर। आहा हजरत उमर फरमाते हैं, आप तो सिद्दीक हैं, आप तो सिद्दीक है। सिद्दीक हैं, मेरा साहब आप तो सिद्दीक हैं, आप कभी झूठ कह ही नहीं सकते, ये तसव्वुर ही मैं नहीं कर सकता। मगर ये भी सच्चाई है कि मैंने सूंघा है। सब बोलोगे तो आगे बोलूंगा, नहीं और जरा मोहब्बत से बोलो, अल्लाह तुम्हारी नस्लों को हुसैनी बना कर रखे, पूरी जिंदगी से बोलो या रसूल अल्लाह। अब बस तवज्जो, थोड़ी देर की गुफ्तगू। माशाल्लाह मुझे खुशबू मिली है, खुशबू मिली है। बात आई गई गुजर गई, सैयदना सिद्दीक अकबर का विसाल हो गया। अब खिलाफत अला मिनहाजी नबुव्वा का ताज जर्री लेकर सैयदना सिद्दीक अकबर की जगह पर हजरत उमर फारूक आए। हजरत उमर फारूक ने कुछ दिनों के बाद सैयदना सिद्दीक अकबर की एक बीवी जो हजरत सिद्दीक के विसाल के बाद बेवा हो गई, उनकी इद्दत के गुजर जाने के बाद हजरत उमर ने शादी का पैगाम भेजा। सिद्दीक की बेवा, इद्दत गुजर गई, उनसे शादी का पैगाम खलीफतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर इब्ने खत्ताब ने भेजा। शादी हो गई, पहली रात है, बंद कमरा है, अमीरुल मोमिनीन अदल का दूल्हा हजरत उमर फरमाते, सुनो मैंने इसलिए शादी नहीं की कि तुम्हारा हुस्न मुझे अच्छा लगा, मैंने इसलिए नहीं शादी की कि तेरी नजरों के दायरे कार में तेरे हुस्न का कब्जा है, मैंने इसलिए शादी की है ताकि मैं जान सकूं कि सिद्दीक कैसे खिलाफत की बागडोर थामते थे, तुम बता सको ताकि मैं भी उसे थाम सकूं। तुम बताओ कि मेरा सिद्दीक कैसे इतनी बड़ी सल्तनत इस्लामिया और रियासत इस्लाम के बागडोर संभालता था। इतना कहना था, सिद्दीक की बेवा हो गई आका उमर की बीवी, आंखों में झरझर आंसू, आंखों में अश्कों का सैलाब, और रोकर कहती है, मेरे सरताज उमर सब पूछो मगर मेरे सिद्दीक से जो मेरा अटूट प्यार है उसे मत छेड़ो, उसे मत छेड़ो। मेरे सिद्दीक की बात ही निराली थी। माशाल्लाह माशाल्लाह। कैसर खाली साहब, मेरे सिद्दीक की बात ही निराली थी, न छेड़ो। सिद्दीक मेरी फिक्रो नजर के आंगन में आज भी चौदहवीं के चांद से ज्यादा चमक के साथ मुस्कुराते हैं। न छेड़ो मेरे सिद्दीक की कहानी। हजरत उमर फरमाते, अगर बताओगी नहीं तो इतना बड़ा जो बोझ सिद्दीक देकर गए हैं मैं संभालूंगा कैसे, बताओ। जब जिद किया उमर ने, उनकी बीवी जो सिद्दीक की बेवा हो गई वो कहती है, मेरे सिद्दीक रात के 3 हिस्से करते थे। अल्लाह, जरा उंगली उठाकर बताओ कितने हिस्से। आप भी उंगली उठा दो बेटे, आप भी उंगली उठा दो, सारे लोग उंगली उठाकर सिर पे दिखला दो। रात के 3 हिस्से करते थे। एक हिस्से में घर की खैरियत पूछते थे, क्या चल रहा है,
कैसा मामला है, बेटी का क्या हाल है, बेटे का क्या मामला है। फिर ऐशा की नमाज पढ़ाते, रात का पहला हिस्सा यूं गुजारते, फिर सो जाते, दूसरा हिस्सा सोकर गुजारते, फिर उठते, लोटा लेते, पानी लेते, वुजू करते, मुसल्ला बिछाते, रब की बारगाह में सजदा पेश करते। इबादत के समंदर में मेरे सिद्दीक का खुशू और खुजू इतना गुम हो जाता, मेरे सिद्दीक की कैफियत इस कदर डूबी रहती कि उनको एहसास ही नहीं होता कि सजदे से सर भी उठाना है। वो तो कहो कि मस्जिद नबवी से मुअज्जिन की अजान की आवाज आती, अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर। पूरा मजमा हाथ उठाकर एक बार और मेरे साथ बोल दे, अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर। जैसे ही अजान की आवाज आती, सिद्दीक सजदे से सर उठाते, एक आंख खींचते, जैसे ही आंख खींचते मुंह के रास्ते से धुआं निकलता, वो धुआं घर में फैल जाता। ऐसा लगता कि सिद्दीक की आंख के नतीजे में मुंह से जो धुआं निकलता, तो धुएं से ऐसी महक उठती मानो के गोश्त जल जल कर निकल रहा हो। इतना सुनना था, हजरत उमर ताले मार मार कर रोने लगे। अब मैं समझा कि उस रात जो मैंने कबाब की खुशबू समझी थी, वो कबाब की खुशबू नहीं थी, वो तो मेरे सिद्दीक के जलते हुए दिल की महक थी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। अल्लाह मानो मानक फाइकुल जमाली। खुदा की राह में जो भी शहीद होते हैं, खुदा की राह में जो भी शहीद होते हैं, वो कब्र में नहीं अपने महल में रहते हैं। और नसीब देखिए सिद्दीक और उमर का जरा, ये लोग अब भी नबी के बगल में रहते हैं। अगर मुस्कुराना जानते हो तो मुस्कुरा कर बोलिए सुभान अल्लाह। दोनों हाथों को हवाओं में लहरा कर बोलिए सुभान अल्लाह। अब मैं समझा कि वो सिद्दीक के जलते हुए दिल की महक थी। यहीं पर एक मिनट के लिए बात रुक कर करूं। चलो अजमेर शरीफ, अताए रसूल शहजादे जहरा बतूल सरकारे गरीब नवाज का एक बेटा नाम ख्वाजा फखरुद्दीन चिश्ती, जिनके ताल्लुक से बुजुर्गों ने लिखा है और खुद वो फरमाते थे कि कौन कहता है कि मेरे बाबा की बारगाह से नामुरादी हाथ लगती है, जिसे मेरे बाबा की चौखट से ना मिले वो मेरी चौखट पे आ जाए, मैं उसे देता हूं। जानी जब फखरुद्दीन ऐसा देता है तो बाबा मोइनुद्दीन कितना देगा, बाबा मोइनुद्दीन कितना देगा। और उस ख्वाजा फखरुद्दीन चिश्ती की शान ये थी कि 200 साल तक उनकी कब्र अक़दस से चलते हुए कबाब की महक आती थी। अरे जब ख्वाजा फखरुद्दीन का दिल आतिशे इलाही से जले तो इतनी महक दे। ऐ मेरे ख्वाजा सिद्दीक, तेरे जलवे की हालत क्या होगी, तेरी चमक का रंग क्या होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, रंग में नारे तकबीर, अब आफाक नारे रसालत। अल्लाह मानो मानक फाइकुल जमाली। ख्वाजा का हिंदुस्तान, ये मेरे ख्वाजा अजमेर की सरदारी है, ये मेरे ख्वाजा अजमेर की सरदारी है। 800 साल से दरियाए आता जारी है, उनके दरबार से मिलता है बराबर सबको। वो नहीं देखते सैयद है कि अंसारी है, वो नहीं देखते सैयद है कि अंसारी है। और सारे आज़ाए नबी और ये गुस्ताखों पर एक बरेली का इमाम अहमद रजा भारी है। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। जरा तबीयत से हाथ उठाकर, तबीयत से दिल लगाकर बोलो सुभान अल्लाह। हजरत
मेरे पास भी तरन्नुम है, इंशाल्लाह मैं पेश कर दूंगा जो फरमाइश है। बस यहीं पर हजरत उमर की आंखों में आंसू हैं। हम रोना भूल गए इसलिए रोने लगे, हम रोना भूल गए। अच्छा जुमला है भाई, इसलिए बहुत अच्छा जुमला है भाई, वाह वाह वाह।